हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, अक्सर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक टर्म यूज़ होता है टीपीओ। और जो बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं डिप्लोमा में, तो कई बार तो देखा गया है कि उनको इसके बारे में लास्ट फाइनल ईयर तक भी नहीं पता लग पाता है। और जब किसी जॉब अप्लाई करते हैं किसी के लिए, तो वहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपके टीपीओ कौन है और उनका फ़ोन नंबर क्या है, वो मांग लेते हैं। तो तब स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि टीपीओ आखिर क्या चीज़ होती है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप भी इसका समझ लें और इनसे क्या आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, वो एक एक्स्ट्रा टिप हम आपको वीडियो के एंड में देंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ अपने साथियों को भी शेयर करें। तो इसमें हम देखेंगे टीपीओ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, इनके क्या काम होते हैं, और इसका नाम और नंबर अगर आपको देना पड़ता है कहीं पर तो वो कहाँ से मिलता है। साथ ही साथ किसी किसी कॉलेज में टीपीओ सेल भी होती है, वो भी क्या होती है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि टीपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीपीओ का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, या हिंदी में इसे ट्रेनिंग तथा प्लेसमेंट अधिकारी कह सकते हैं। और ये ज़्यादातर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो है वो इनका कार्य होता है। आईटीआई जो होते हैं उनमें भी ये मिलते हैं। तो इसमें क्या कार्य होता है इनका, इसके बारे में देख लें। तो जैसे छात्र छात्राएं हैं, उनको रोजगार के अवसरों से जोड़ना इनका कार्य होता है। ध्यान रखिए, आईटीआई, डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक ये ऐसे कोर्स होते हैं जिनके फाइनल ईयर में आते आते अभ्यर्थी जो हैं वो रोजगार पाने योग्य हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर टीपीओ की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। तो छात्र छात्राओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ना, ट्रेनिंग प्रदान करवाना ताकि वे अपने कौशल को निखार सकें। कई सिलेबस में, कई जगह डिप्लोमा में भी देखिएगा तो सेकेंड ईयर में एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है बच्चों को, ताकि वो उद्योगों से सूक्ष्म रूप से परिचित हो सकें। इसके नंबर भी होते हैं, तो ये कार्य भी जो है वो टीपीओ के द्वारा ही करवाया जाता है। और छात्र छात्राओं के रुचि के हिसाब से रोजगार के अवसरों की काउंसलिंग करवाना, मतलब कोई बच्चे का किसी में इंटरेस्ट है, कोई बच्चे का किसी में इंटरेस्ट है, तो वो अपने टीपीओ से मिल करके पूछ सकते हैं कि मुझे अपने जाना चाहिए किस कंपनी में, या कौन से क्षेत्र जो है वो मेरे लिए सूटेबल रहेंगे। ये चीज़ के भी दायित्व जो है वो टीपीओ का ही रहता है। इसके बाद देख लेते हैं नाम और नंबर कहाँ से मिलेगा। तो कई बार बच्चे जो हैं वो कमेंट में पूछते हैं कि हमारे टीपीओ का नाम और नंबर क्या है। तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने कॉलेज से मिलेगी। तो आप अपने कॉलेज में पता कर लेंगे फाइनल ईयर तक आते आते, या जब आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है तब तक आपको एक्टिविटी से पता लग जाएगा कि आपके यहाँ के टीपीओ कौन है। और अपने कॉलेज के किसी नोटिस बोर्ड पर भी देख सकते हैं आप, अगर ऐसे नहीं पता लग रहा है तो नोटिस पर कहीं कहीं पर चिपके रहता है कि टीपीओ ये हैं। या फिर आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी टीपीओ सेल या टीपीओ के नाम जो है वो लिखे रहते हैं। इसके बाद टीपीओ सेल क्या होता है। तो टीपीओ सेल ये है कि जैसे अगर कॉलेज बड़ा है और काफ़ी सारे बच्चे जो है वो फाइनल ईयर में हैं, ऐसे जो रोजगार पाने के इच्छुक होते हैं, रोजगार पाने योग्य होते हैं, तो ऐसे में एक आदमी संभाल नहीं सकता इन चीज़ों को। तो इसलिए दो तीन लोगों को मिला करके टीपीओ सेल बना दिया जाता है। तो वही चीज़ है कि यदि रोजगार से संबंधित ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है उस कॉलेज में, तो कई टीचरों को मिला करके टीपीओ सेल का निर्माण कर दिया जाता है। ऐसा देखा जाता है, जैसे मान लिया सपोज कोई कंपनी आ रही है और आजकल पूल कैंपस होते हैं जिसमें मान लिया पूरे स्टेट से 200-300 बच्चे आ रहे हैं। तो उन 200-300 बच्चों को दो तीन कमरों में बैठाना पड़ेगा, रिटन टेस्ट अगर करना है तो उनकी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करानी पड़ेगी, इन्विजिलेशन का काम होगा, फिर चेकिंग का काम होगा, फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराना पड़ेगा। तो एक अकेला आदमी इस पूरे कार्य को नहीं कर सकता। तो इसलिए टीपीओ सेल बना दी जाती है ताकि वो लोग मिलजुल करके पूरा कार्य कर सकें। इसके बाद मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में मैं लास्ट में एक्स्ट्रा टिप्स दूंगा। तो देखिए, इसमें ऐसा होता है कि टीपीओ के सदैव संपर्क में आपको रहना चाहिए और उनकी नज़रों में रहें, मतलब उनसे गुड मॉर्निंग और ये सब हाय हेलो करते रहें। उनके संबंध कई कंपनियों में होते हैं, जब कभी एक या दो जगह निकलती हैं तो कैंपस नहीं करवाती कंपनी, तो सीधे नाम ही मांग लिए जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में वो आपको आगे कर सकते हैं और इससे आपको जो है फायदा हो सकता है। मतलब इस चीज़ को समझ लीजिए, जैसे मान लिया सपोज करिए कंपनियां आती हैं, तो वो सीधे पहले टीपीओ से ही बात करती हैं। और इस वजह से जो जाहिर सी बात है कि उनके जो मतलब परिचय हो जाता है कई कंपनीज के एचआर से। और तो इस वजह से अगर मान लिया सपोज कभी कंपनी में ज़रूरत पड़ती है एक या दो आदमी बच्चों की, और तो इसके लिए वो फिर पूरा कैंपस और इस तरह से नहीं करते हैं, वो उनसे नाम मांग लेते हैं टीपीओ से कि हाँ भाई एक दो बच्चे हों। अगर
जैसे मान लीजिए सिविल के चाहिए, मैकेनिकल के चाहिए, इलेक्ट्रिकल के चाहिए, तो आप 1-2 नाम भेज दीजिए, वो उन बच्चों को सीधे बुला करके वहीं कंपनी में इंटरव्यू ले लेते हैं और वहीं से उनको रिक्रूट कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये वो 1-2 नाम कौन से भेजें, तो उनके दिमाग में कौन से नाम आएंगे जिन बच्चों को वो पर्सनली परिचित होंगे या नज़रों में आते हैं बच्चे, है ना, तो उनके नाम जो है वो सजेस्ट करके वो दे सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है उन बच्चों को फ़ायदा मिल जाता है, कि मतलब अवसरों की संख्या एक तरह से बढ़ जाती है। कुछ अवसर तो हैं जो सबके लिए आते हैं, कुछ अवसर हैं जो कम आते हैं, पर्सनली आते हैं, तो उनमें जो है उनको वो फ़ायदा मिल सकता है। तो ये चीज़ें थी टीपीओ के बारे में। मुझे उम्मीद है कि अब आप पूरी तरह से टीपीओ के बारे में समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।